होलिया में शोर मचावे पूरा हलकाए सखी बाटे बड़ा रंगदार देवर वाला हुरकाए क्या बात है? सखी बाटे बड़ा रंगदार देवर वाला हुरकाए सखी तुनक तुनक तुन तुन्ना नहीं हरवा जब बलमा छोड़ी के घरवा गईले कमाई फेरा में पड़ले नचनिया के अरे फेरा में पड़ले नचनिया के हमरो बला मलोधिया ना रहेले फंस गईले सखी सवतिनिया से पापा तोहरे अंगना की रही हम तगुड़िया तब काहे बन गई निजहार के पुड़िया अब ना भेटाई हमरा माई के आचरवा मिली नाही भैया के दुलार ए पापा मिली नाही भैया के दुलार भैया के प्यारी औरी बहिनी के दुलार हो भूले नाही कबहू जग संसार हो। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एनएस न्यूज़। मैं आपका प्रिय मित्र सूरज। दोस्तों आज सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट में आज एक जो आप फेम में देख पा रहे होंगे कि एक लोक गायिका है, अनामिका साहू नाम बताया जाता है और बहुत ही फेमस है। लगभग 2021 की लोक गायिका हैं। तब बहुत कम ही लोक गायिका देखने को मिलती थी और लोग एक दूसरे का गाना सुना करते थे, लेकिन आज तो हर घर में क्रिएटर है, हर लोग सिंगर हैं, तो बहुत कम ही सुनने को मिलता है। आइए इनका नाम जानते हैं, उनके संघर्षों की कहानी जानते हैं। क्या नाम है? अनामिका साहू। आप सभी दर्शकों को सादर प्रणाम करती हूँ। होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। जी, आपने होली की बात की तो होली में अभी हाल फिलहाल में कौन सा गाना आपका लॉन्च हुआ है और पुराने गाने कौन से आपके बजे हैं मार्केट में होली के? पुराने गाने बजे हैं, अभी नए गाने जो आए हैं आपको बताते हैं। जी जी। होलिया में शोर मचावे पूरा हलकाए सखी होलिया में शोर मचावे पूरा हलकाए सखी बाटे बड़ा रंगदार देवर वाला हुरकाए सखी बाटे बड़ा रंगदार देवर वाला हुरकाए सखी गौवा के सभे देवरवा और मझिलकाए सखी गौवा के सभे देवरवा और मझिलकाए सखी सड़िया रंग देहले बा कलरवा ललकाए सखी। देख लीजिए, सड़िया रंग दिले बा कलरवा ललकाए सखी। इस गाने को कंपोज कौन किया था? भैया अनामिका साहू जी, आप ही? मैंने खुद किया है जी। हाँ, कहीं ना कहीं सेल्फ लिखना गाना और सिंगिंग करना बहुत ही बड़ी बात होती है। अमरीश भैया हैं, उन्होंने बोला कि भाभी इस धुन पर आप कंपोज कीजिए, तो हम बोले चलिए ठीक है। तो वो भी बैठे थे, हम भी बैठे थे और मैं बना डाली पूरा। भाभी मैं बात करूं तो आपने पढ़ाई कितनी तक की है? मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट है, CCC कंप्लीट है और बाकी मैंने बॉम्बे आर्ट भी किया है, UPP की तैयारी, रेलवे की तैयारी। इतने पढ़ाई लिखाई करने के बाद, इतना सक्षम होने के बाद ये सिंगिंग लाइन क्यों? क्योंकि मेरे हस्बैंड इसी लाइन में थे और मैं इकलौती बहू हूँ, तो भैया मैं जॉब करती तो घर से दूर रहना पड़ता, तो घर पे सासू माँ भी उनकी तबीयत सही नहीं रहती थी, इसीलिए मेरी शादी बहुत जल्दी में हो गई। मैं 20 साल की थी तभी मेरी शादी हो गई। तो इसलिए मेरी बहुत जल्दी शादी होने का कारण भी यही था कि सासू माँ बीमार रहती थी, उन्होंने अपने सुख के लिए मेरी शादी करवाई और मैं छोड़ के चली जाती तो क्या होता। तो इसलिए मैंने एजुकेशन लाइन अपना नहीं चुना और हस्बैंड इसी लाइन में थे, तो मैं सोची कि अगर साथ में दोनों लोग मिलकर काम करते हैं, थोड़ा सा इनका हेल्प भी हो जाएगा और ये भी मान लीजिए दुकान पे रहते, किसी और के दुकान पे ये काम करते थे, किसी और के स्टूडियो पे काम करते थे, तो फिर अपना भी हो जाएगा, अपने घर में रहेंगे, कहीं जाएंगे नहीं, इकलौते हैं, माँ बाप की भी कुछ ममता होती है और मैं भी आ जाऊंगी, तो हर कोई यही सोचता है कि हमारा हस्बैंड हमारे सामने रहे, तो यही सब सोच के सब कुछ। अच्छा, हाँ। इस लाइन में आने से पहले आपके
कहे जीवन में संघर्षों भरी कहानी थी, तो लोग संघर्ष करके ही आते हैं। तो आपके जीवन में ऐसा कहीं हुआ कि मेरे जीवन में इतनी बड़ी संघर्ष है, मुझे ये करना चाहिए, मुझे छोड़ देना चाहिए, ऐसा कुछ आया था? ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि भैया हमारी फैमिली सपोर्टेड थी। जी। ऐसा कुछ नहीं है। कौन हाँ, कौन सपोर्ट करता है? हमारे घर में सासू माँ है, ससुर जी हैं, हस्बैंड है, हमारे 2 ननद है छोटी, जी। और एक दादी जी हैं जो बहुत बुजुर्ग हो गई हैं, 100 साल पार हो गई हैं, जी। और अब तो उनको आंखों से दिखना भी बंद हो गया है। जी। तो सपोर्ट हर कोई करता है, जी। ए टू जेड फैमिली मेरी पूरी सपोर्ट करती है, मेरे मायके भी सब लोग सपोर्ट करते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब शुरुआत मैंने किया जी। तो लोगों का क्या, वो तो बोलना ही उनका तो। हाँ, अलग अलग रिएक्शन रहता है, कहते हैं कि बहू को नचा रही हैं, बहू को ये कर रही हैं, तमाम हाँ, बहुत लोग ऐसे होते हैं कि अलग अलग रिएक्शन था सबका। छत पे नचा रही हैं तो छत पे ये सब अगवारे नाचा था, इन पिछवारे नाचा था, इन कहने वाले पड़ोसी भी और चौराहे पे भी सब लोग कहते थे। लेकिन इन लोगों को इग्नोर करते हुए मेरी फैमिली और मैं, जी। हर कोई इसके साथ लगे रहे, और मेरा गाना भी वायरल हुआ, हर कुछ सब कुछ सही हुआ। बीच में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया मुझे, जी। तभी से ये जब मैं गाना स्टार्ट की तो प्रेगनेंसी थी हमारे, तो 8-9 महीने बाद उसके बाद ऑपरेशन हुआ मेरा। ऑपरेशन से हुआ है बाबू, तो ऑपरेशन की वजह से 6 महीने ब्रेक हो गया। अच्छा, इसी बाबू से पहले, बाबू जब जन्म लेता है उसके पहले अगर आपकी जो एल्बम थी वो कहीं ना कहीं लोग पहले गाते हैं तो फ्लॉप हो जाती है, ऐसा कुछ था? ऐसा कुछ नहीं था भैया। मेरा पहला गाना 1-1.5 लाख गया है, दूसरा गाना उससे भी ज्यादा गया, तीसरा गाना हमारा 7 मिलियन इस टाइम है, रेलिया रोका टिकट के बाबू। जरा वो दर्शकों के लिए गाना होना चाहिए। रेलिया रोका टिकट के बाबू, हम बनारस जाबना। रेलिया रोका टिकट के बाबू, हम बनारस जाबना। जो तू जाब्या बनारस है पिया, जो तू जाब्या बनारस ना। हमरे भैया के बोलवाइदा, हम नहीं हरवा जाबना। ये नोक झोंक का गाना है। वो बनारस जाते हैं तो ये मायके जाने की जिद करती हैं, तो वो बोले कि जब आप मायके जाओगी तो मैंने जितने आपके ऊपर रुपए खर्च किए हैं वो मुझे वापस करके जाना। तो पत्नी क्या बोलती है कि जितनी लागल तोहरी रुपया वतनी, जितनी लागल तोहरी रुपया वतनी दई के जाबना। जैसे रहे पापा घर कुंवारी, वैसे कई के जाया ना। तो बहुत बड़ा हिदायत देते। अच्छा, एक गाना आपने अभी गाया कि बहू बेटी जो होती हैं जब विदाई होती है तो लोग बड़ा रुदन भाव से और बहुत ही मार्मिक स्थिति रहती है, लोग रोते हैं, बहुत बिलखते हैं। आपने गाया एक गाना और आपकी आंखों में आंसू थे, ज़रा मैं चाहूँगा वो गाना होना चाहिए, उसके बाद मैं क्वेश्चन रखता हूँ। पापा तोहरे अंगना की रही हम तगुड़ियों, तब काहे बन गई निजहार के पुड़िया। अब ना भेटाई हमरा माई के आचरवा, मिली नाही भैया के दुलार। ए पापा मिली नाही भैया के दुलार। भैया तोहरे अंगना कि रही हम दुलारी, तब काहे कई देहला मन से बिसारी। अब ना भेटाई हमरे संग के सहेलिया, मिले नाही मिली नाही ऐसन दुलार ये पापा, मिली नाही ऐसन दुलार। तो जैसे कि आपने देखा कि इतना मार्मिक भरा गाना है, जिस प्रकार से गाने के बाद रोम रोम खड़े हो जाते हैं। भाई बहन, एक भाई होता है वो अपने बहन के लिए राम के समान होता है, लक्ष्मण के समान होता है। इस गाने में वो भाव था जिस प्रकार से आपने देखा।
तो मैं ये चाहूँगा भाभी जी, अभी तो लोग ऐसे ही विदाई गाना जो है लोग टू कॉपी करके गाते हैं, कहीं ना कहीं जिस प्रकार से आपने गाया है तो मैं समझ पा रहा हूँ जिस प्रकार से कि आपके अंदर जो भाव है मुझे बहुत कम लोगों के अंदर देखने को मिलता है कहीं ना कहीं। और एक गाना आपका और बचा था अभी मार्केट में, तुनक तुनक तुन तुन्ना, तो ये आपने कॉपी करके लिखा था या किसी ने कंपोज करके दिया था? जी भैया, कंपोज करके दिए थे हमारे भैया सत्या यादव जी ने, जी और म्यूजिक भी दिए थे हमारे बड़े भैया कुंदन यादव जी। जी जी बहुत बढ़िया गाना उन्होंने भी कंपोज किया था, म्यूजिक भी बहुत बढ़िया दिए थे। जी, जी। और गाना है जी तुनक तुनक तुन तुन्ना नहीं हरवा जब बलमा, तुनक तुनक तुन तुन्ना नहीं हरवा जब बलमा, नाही करा कचर, नाही करा कचर, करा हमर कदर, तुनक तुनक तुन तुन्ना नहीं हरवा जब बलमा, तुनक तुनक तुन तुन्ना नहीं हरवा जब बलमा। ये वाला गाना हमारे हस्बैंड भी साथ में गाए हैं। कहीं ना कहीं तो आपके हस्बैंड, अभी आपने बताया कि इस लाइन में आने से पहले मेरे हस्बैंड जी ये वर्क करते थे, ये काम करते थे सिंगिंग लाइन में, तो सबसे पहले उन्होंने कौन सा गाना गाया था या आपके साथ ये फर्स्ट गाना है उनका? नहीं भैया, उनका फर्स्ट गाना है, क्योंकि ये गाना नहीं चाहते, ये गाना इनको आता भी नहीं और ये करना भी नहीं चाहते थे। ये तो हम लोग जबरदस्ती बोलेंगे नहीं आप कोशिश कीजिए, आप कर ले जाएंगे। तो इनका पहला गाना है जो ट्रेंडिंग में था, बढ़िया चला भी था, व्यू भी अच्छे आए थे। अच्छा। हाँ। तो भाभी जी अभी हाल फिलहाल में शादी भी है, लोग लगन भी चल रहा है, तो लोग बड़े स्वागत मन से लोग गाली भी देते हैं, खिचड़ी खवाई का गाली भी होता है और उसके बाद दूल्हे को भी गाली दिया जाता है। कुछ ऐसा मैं अपने लफ्ज़ों में और आपके लफ्ज़ों से सुनना चाहता हूँ कि आप ज़रा अपने लफ्ज़ों में दूल्हे को गाली दीजिए। ऋषि आई गए, ऋषि आई गए दुल्हा अंगनावा में, ऋषि आई गए, ऋषि आई गए दुल्हा अंगनावा में, दुल्हराई गए, दुल्हराई गए दुल्हा अंगनावा में, ऋषि आई गए। ये गाना हमें पूरा याद नहीं है, पढ़ा है किसी और के चैनल पे पढ़ा है, इसलिए याद नहीं है। अच्छा, तो फिर मैं चाहूँगा दूल्हे के बाप के लिए गाली। गाली मैं ज्यादा पसंद करता हूँ और लोग गाली देते भी हैं, बहुत अच्छा भी लगता है। हम पिता को नहीं, हम सारे बाराती को गाली देंगे। सारे बाराती को देंगे, ठीक है, ओके। सारे बाराती झपटी के खाई होलो कहावत जाए, सारे बाराती झपटी के खाए होलो कहावत जाए, मोरे पिछावरवा के ताल भरी जाए तब नया घाय, मोरे पिछावरवा के ताल भरी जाए तब नया घाय, सारे बाराती झपटी के खाई होलो कहावत जाए। अच्छा भाभी, इस लाइन में जब आप आई थी सिंगिंग लाइन में तो बहुत कम लोग गायिका मिलती होंगी गाने के लिए, तो आप कभी अंदाज़ा लगाई हैं या कोई आपका मित्र रहा हो जिसको देख के आप इस लाइन में आई हैं, कोई ऐसा था? नहीं भैया, मैंने किसी को देख के नहीं आया, जी। क्योंकि मैं इस लाइन से बहुत दूर थी। जी, जी। क्योंकि मेरा मन पढ़ाई में था और मैं पढ़ना भी चाहती थी। मैं शादी के बाद ही, मेरा बाबू 3 महीने का था, मैंने बीएड का इंटरेस्ट डाला था, ना पढ़ाई की कर पाई ना कुछ, क्योंकि फैमिली में भी काम है और ये सिंगिंग लाइन में भी काम करते हुए मैंने डाला था बीएड का इंट्रेंस फॉर्म, और मेरा बढ़िया से आ भी गया था। लेकिन फिर भी यही होता नहीं है परिवार का। हाँ, तो परिवार में रह के काम करना चाहते थे, तो परिवार में रह के काम हो नहीं सकता था, क्योंकि कॉलेज बहुत दूर मिल रहा था, इसलिए मैं नहीं की। तो मैं किसी को देखी नहीं, घर में आई तो फिर मैं ऐसे ही गुनगुना रही थी, सासू माँ हमारी सुनी तो बोली एक बार ट्राई किया जाए, और ट्राई किया तो फिर हम हाथ जो है अपने सास मतलब बहू को कहती है कि एक बार ट्राई किया जाए, गुनगुनाते हुए आपको सुनती है ना? बिल्कुल बिल्कुल, कहती हैं एक बार ट्राई किया जाए, चलिए ट्राई करते हैं। तो सासू माँ साथ में लेके गई थी, क्योंकि तब हमारा स्टूडियो तो था नहीं, जहाँ हस्बैंड काम करते थे वहीं। कहाँ गई थी पहली बार? यही मोतीगरपुर में ही है जी। तो मोतीगरपुर में ही है, तो यहीं पे गए थे और सासू माँ साथ में गई थी, गाए हम, और अच्छा भी लगा। आज गाना बढ़िया चल भी रहे हैं हमारे। जाते जाते आप क्या कहेंगे कि लोग इस लाइन में आते हैं
और कहीं ना कहीं बड़े अभद्र तरीकों से गाना गाते हैं, अलग अलग तरीकों से लोगों को परोसते हैं, क्या कुछ अलग अलग टाइप के गाते हैं। उनके लिए क्या सजेशन देना चाहेंगी इस लाइन में आने के बाद? अगर स्वच्छ और सुंदर लोग गाना देते हैं तो लोग केयर नहीं करते और अभद्र बिल्कुल गाना नहीं भैया, मैं जो है कहीं भी मेरा गाना आप कहीं भी सुनिए, कहीं किसी भी चैनल पे सुनिए, मेरा गाना हमेशा सामाजिक रहता है जी। और पारंपरिक रहता है। ना पारंपरिक गाओ तो समाज के नियम से गाओ, नियम जो से गाओ। समाज है, ताकि फैमिली में बैठकर इंसान सुन सके। जी। मेरा गाना ऐसा रहता जी। है। और आजकल लोग क्या क्या गा रहे हैं और लोग वही पसंद भी कर रहे हैं, समाज उन्हीं को सपोर्ट कर रहा जी। है और उन्हीं को पसंद भी कर रहा है। मेरा गाना मतलब मैं थोड़ा सा भी शब्द अगर खत्म होता है, खराब होता है, तो मैं उसे नहीं गाती हूँ। जी जी। तो भाभी क्या कहेंगे ऑडियंस के लिए जाते जाते? ऑडियंस के लिए यही कहूंगी कि मेरा आप गाना सुनिए, और एक गाना मेरा आया है अनामिका साहू ऑफिशियल पर, आप सब सुनिएगा। छोड़ी के घरवा गईले कमाए, फेरा में पड़ले नचनिया के, अरे फेरा में पड़ले नचनिया के, हमरो बलमा लुधियाना रहेले, फंस गईले सखी सवतिनिया से, हमरो बलमा लुधियाना रहेले, फंस गईले सखी सवतिनिया से, आग लगे बच्चर परे हो कमाई, सौतिन पे देहले हो सब कुछ लुटाई, आग लगे बज्जर परे हो कमाई, सौतिन पे देहले हो सब कुछ लुटाई, ना जाने कावन सुंघवला से बूटी, फेरा में वही नटनिया के, अरे फेरा में वही नगनिया के, हमरो बलम क्या बात है। लुधियाना रहेले, फंस गईले सखी सवतिनिया से। तो नमस्कार मित्रों, आपने देखा और सुना भी, और भाभी के संघर्षों की कहानी ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं और कई अलग जगह पर नई खबर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, आपका प्रिय मित्र सूरज।